चलो शुरू हो जाए। हाँ, ओम आरोग्यमस्तु दोस्तों। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? इस आवाज़ के लिए सबसे पहले तो मैं मेरी शीतल शुक्ला बहन को धन्यवाद बोल दूं। जो मेरा पिछला वीडियो बना था उसमें आवाज़ काफ़ी कम आ रही थी, तो वो मुंबई में मेरी बहन है शीतल शुक्ला। जब मैं स्कूलिंग कर रहा था जमशेदपुर में, तो हमारे स्कूल में बिल्कुल सामने वो रहती थी, गजराज मेंशन जमशेदपुर में। एनीवे, वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। पापा का ट्रांसफ़र हो गया, मुंबई पहुंच गए, दुनिया घूम गई, सब चलता रहता है जीवन में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी आवाज़ इतनी कम क्यों आ रही है, आपके पास माइक्रोफोन नहीं है क्या? मैं बोला नहीं है बहन। उन्होंने बोला खरीद लो। मैंने कहा तनख्वाह नहीं है। वो बोली कितने का है? मैंने बता दिया थोड़ा सा है, ये ले लो, आज ले लो। बहन थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी व्यूअरशिप को तक आवाज़ पहुंचाने के लिए जो मेरी सहायता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आज फिर कुछ एक जानकारियाँ लेके आया हूँ आपके पास, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो अर्थिंग कैसे करें, 0 वोल्ट अर्थिंग, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। दिस इज कमिंग अंडर द चैप्टर द डोमेस्टिक अर्थिंग। तो हम यहाँ पे जो भी चर्चा करेंगे दैट इज ऑल अबाउट द डोमेस्टिक अर्थिंग। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब इतने क्वेश्चन आते हैं कि देखिए, ग्राउंड पे अर्थ, मैं चप्पल पहन के चलता हूँ, ग्राउंड पे अर्थ मिलेगी या नहीं? मल्टीमीटर को डीसी पे रखें कि एसी पे रखें? एक मिस प्रिया ये पूछ रही है कि आपके पंप के मोटर में दिन भर चलाने से कितनी बिजली खर्च होगी? चलिए, ये तो आउट ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को मैं अगले सेशन पे ज़रूर उठाऊंगा, क्योंकि अभी अर्थ का चैप्टर चल रहा है। ये इटसेल्फ में एक्चुअली बड़ा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। तो आज हम इस पे ही फोकस करते हैं। हाँ, अर्थिंग कैसे करें, अर्थ आती है या नहीं, बहुत सारे प्रश्न। देखिए, डोमेस्टिक अर्थिंग में जो कॉमन परेशानी, आपकी परेशानी कहां है, उससे उठाना शुरू करते हैं। अर्थ कैसे चेक करें? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चेक करने में। आपके घर में अर्थ आ रही है कि नहीं, आपने कुछ इस तरह की रॉड गड़ाई होगी। ये देखिए, ये मैंने गड़ा के रखी है, इसी हिसाब से गड़ाई थी कि कभी मैं यहाँ बैठूं तो अर्थिंग मिल जाए, मैट वैट योगा करते समय अर्थिंग मिल जाए। तो मैंने क्या किया था, ये रॉड सीधी, आपको कुछ नहीं करना। एक रॉड जब सीधी गड़ेगी, आप उसको 4 फीट 5 फीट जितना गड़ा सके, थोड़ी मोटी रॉड रखेंगे और अच्छी ज़्यादा अर्थ मिलेगी। हाँ, पानी डाल के ऐसी जगह रखें जहां वेट हो, जमीन थोड़ी वेट हो। नहीं हो तो 2 बाल्टी पानी डाल दें, उसमें गड़ा के पानी डाल दें, हो गई अर्थिंग। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अर्थ आ रही है कि नहीं, ये 10 रुपए का बल्ब है, फिलामेंट वाला लीजिएगा, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक फेस में लगा दीजिए। 2 टर्मिनल है ना, 2 टर्मिनल है ना, यहां रखिए, एक इसमें टच कीजिए और इसको आपके जो सिंगल फेस सप्लाई में जो 3 पॉइंट है उसके फेस में लगा लीजिए। अगर ये फुल ग्लो में जल गया, मतलब योर अर्थिंग इज करेक्ट। आपको कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। एसी पे रखें कि डीसी पे रखें, कितनी रीडिंग आनी चाहिए, बल्ब जलाइए, बल्ब जल गया बस। नहीं तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा BL थरेजा। अब होता क्या है, जब भी एक कोई प्रश्न आ जाता है ना, हम लोग के दिल में दुगदुगी बढ़ जाती है। शेखर नोट करके मेरे पीछे पीछे पड़ जाता है कि सर इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। प्रश्न एक ही है कि अर्थिंग आ रही है कि नहीं। अरे बल्ब जला के टेस्ट कर लो, मल्टीमीटर की रीडिंग में कंफ्यूज मत होइए, मल्टीमीटर की कोई जरूरत नहीं। क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं आप इतना? एक सिंपल बल्ब जला के देख लीजिए, अगर ये फुल ग्लो में जल गया तो आपकी अर्थिंग बिल्कुल सही है। मीटर की रीडिंग उस पर मत जाइए। मीटर की रीडिंग में जाएंगे
आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शेखर मल्टीमीटर उठाओ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं खुद परेशान हो जाता हूं। एक अच्छा सा मल्टीमीटर मैंने रखा था, अब बच्चों ने तोड़ दिया। अब मैं दूसरा जुगाड़ के लाया हूं, ये 500 रुपए का मल्टीमीटर, और इसकी एक्यूरेसी क्या होगी। अब वो 1200 रुपए का मल्टीमीटर था, बच्चों ने तोड़ दिया। 1 मिनट के लिए इधर से उधर हुआ, उन्होंने नाप लिया। बच्चे ऐसा करे थोड़े चलता है मेरे को, क्या है ना, जब बच्चे तोड़ते हैं ना तो उसके पहले सीख लेते हैं उनको जो सीखना होता है। तो मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करता, 1000-1500 जाने दो यार, इतने खिलौने तोड़े, एक मल्टीमीटर भी सही, चलो जाने दो। कितनी रीडिंग आएगी, कितनी, आपको अर्थ चेक करके दिखाता हूँ। देखिए पानी डाला है मैंने अभी, तो ये सिर्फ ऐसे कि अर्थ आपका वेट हो गया है ना। अब इसको कहाँ रखना है, देखिए ये वाला, जब भी आपको कोई कंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो यहाँ पे रखेंगे। ये बजर का निशान बना हुआ है तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखिए ये 200 ओम, ये 2000 ओम, यानी 2 किलो ओम, ये 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम। अब रेजिस्टेंस ओम से शुरू करेंगे। एक इतने बड़े वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा शेखर, बता सकते हो? 0.1 ओम। वेरी गुड। लेकिन जब देखो मैं चेक करके बताता हूं, इससे टेप ये निकला होना, चलो इससे भी दिख जाएगा। तुम आ जाना ना मेरे पास जब मैं बुलाऊंगा तो। आइए तो भैया जरा मेरे साथ। कैसे चेक करेंगे, तार छोटा पड़ गया, चलो आओ इसी में चेक करा देता हूं। चलो अर्थिंग आ रही है कि नहीं, शेखर रीडिंग देखना। देखिए ये नॉर्मल वैल्यू दिखा रहा है कुछ 80.9 ओम दिखा रहा है। हाँ, अब मैं इसको ग्राउंड के साथ रीडिंग चेक करने की कोशिश करता हूं। इसकी एक्यूरेसी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। ये लो, क्या बढ़िया रीडिंग आ गई, इतने में रीडिंग आ गई 35.7 ओम। अब इसको हटाऊं, लो 80 ओम, फिर से चेक करो 29। वेरी गुड। एक्चुअली ये और घटनी चाहिए 0.1। एक्चुअली द परफेक्ट reading is 1 ohm. The earth resistance should be 1 ohm or less actually, but 1 ohm is sufficiently good. यहां पे मैंने इतनी सी लीड गड़ाई है, देखो इतनी सी लीड में आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अगर पूरी गड़ाओगे तो कितना अच्छा मिलेगा। एक इतनी बड़ी रॉड ले लीजिए, डाया सफिशिएंट रखिए, कम से कम 1 इंच का या कि उसके आसपास का कुछ भी रख, गड़ाई। गड़ाना कहाँ है, इतनी छोटी सी से गड़ाओगे तो मिलना शुरू होगा, लेकिन कब फेल होगा कुछ कह नहीं सकते। कैप्टन पांडे के यहाँ हमने यही किया। अब कुछ नहीं था, अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ लोगों के घर में जाके 1 घंटे 2 घंटे में तो सारा बंदोबस्त नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट देख के आ जाता हूँ, फिर भी बहुत कंफ्यूजन रहता, तो थोड़ा सा करना, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा आज। कॉन्सेप्ट देने के बावजूद भी गलत हो जाता है। सीधा सीधा कोई अच्छी मोटी सी रॉड लीजिए, ऐसी जगह गड़ाइए जो थोड़ी भीगी हो। आपका बाथरूम का पानी जहां फ्लो हो रहा हो, किचन का पानी जहां फ्लो हो रहा हो, जिस मिट्टी में। कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि सर अर्थिंग गड़ाने की जगह ही नहीं है, ये ऐसी हमारे यहाँ वो लगा हुआ है और टाइल्स लगी हुई हैं। अरे ये तो अर्थ ब्रिक्स है ना, एक ब्रिक निकाल दीजिए, बीच में गड़ा दीजिए। जब आपको अर्थिंग का काम हो उस पर पानी डाल लीजिए। इस अर्थ को आप अपनी 0 वोल्ट अर्थिंग की किट्स में यूज कीजिए, इट्स ओके। जब आप सोने जा रहे हैं रात को पानी डाल दीजिए, 1-1.5 दिन काफी है। किसी ने पूछा मेरे को घर में मिलेगा कि नहीं,
अब यार इस मल्टीमीटर से चेक करोगे तो घर में पैदल हूँ, नंगे पांव चल रहा हूँ, मुझे अर्थ मिलेगा कि नहीं, कैसे चेक कर पाओगे? चेक होता है वो मेगर से, मेगा ओम मीटर। टिकली क्या कर रहे हैं, आज तो पूरी दुनिया में अर्थिंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। आपके घर में तो अर्थिंग नहीं मिल रही। होता क्या है, जब आप नंगे पैरों पे चलते हो, जब आपके पैर सूखे होते हैं, तब आपका बॉडी रेजिस्टेंस कुछ और होता है, और जब पैर गीले होते तब रेजिस्टेंस कुछ और होता है। और इस तरह की जमीन में तो रेजिस्टेंस 400-500 मेगा ओम के ऊपर होता है। ये वीडियो में दिख रहा है, देखिए, मैंने मेगर से ही चेक किया है। अर्थ, घर में अर्थ मिलती है कि नहीं, ये टेप वाला अरेंजमेंट मैंने बताया तो था आपको। इस तरह कर लेंगे, पूरे घर में अर्थ मिलेगी। किसी एक जगह आप उस तरह गड़ा के, रॉड गड़ा के किसी भी एक कॉर्नर पे कनेक्ट कर दीजिए, पूरे में मिल जाएगी। और ये खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप फ्री हो जाओगे मैट से। 0 वोल्ट की मैट बहुत डिमांड आ रही है, 0 वोल्ट की मैट है, नहीं, दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट पड़ता हो